स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। चारों ओर स्मॉग की एक चादर है। सांसों की डोर को थामे खांसते हुए लोग हैं। एक दूसरे को साफ देखने की कोशिश में आंखों को घिसते बच्चे हैं और इन्हीं के बीच एक बार फिर से लोगों के मुंह पे मास्क का पहरा है। क्या सोच रहे हैं आप? क्या कोरोना वापस आ गया? जी नहीं, यह है दिल्ली में फैले पॉल्यूशन का असर। दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली पिछले कई दिनों से जहरीली हवा से जूझ रही है। दिल्ली में प्रदूषण इस हद तक पहुंच गया कि बच्चों के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। लोगों को घर से कम निकलने की सलाह दी गई है और सरकार एक बार फिर से अपनी पुरानी चाल ऑड इवन को लागू करने की तरकीब लगा रही है। लेकिन इसी बीच सरकार एक शॉर्ट टाइम सॉल्यूशन की भी बात कर रही है और उस शॉर्ट टाइम सॉल्यूशन का नाम है आर्टिफिशियल रेन, जिसका हिंदी मतलब है कृत्रिम वर्षा। आधुनिकता के इस दौर में इंसान इतना आगे बढ़ गया कि उसने मौसम पर भी कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। एक वक्त था जब तानसेन मल्हार गाते थे तब बरसात होती थी। देखा जाए तो कोई आदमी मौसम बदल सकता है, ये मुहावरा हमारी स्मृति में इकलौता था। लेकिन अब सिस्टम बदल गया है। 21वीं सदी में इंसानों के पास फुल पावर आ गई है। अब प्लेन उड़ता है, बादलों में एक जादुई चीज डालता है और बारिश होनी शुरू हो जाती है। अंग्रेजी में इसे क्लाउड सीडिंग कहते हैं और हिंदी में, छोड़िए ट्रांसलेशन में मत पड़िए, नहीं तो आप आसमान में भी बादल बो देंगे। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। अनुराग पांडे नाम है हमारा और आज के इस वीडियो में हम इसी आर्टिफिशियल रेन को डिस्कस करेंगे। जानेंगे इससे जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब, जैसे कि क्या है आर्टिफिशियल रेन, इसे करने का प्रोसेस क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। साथ ही सबसे बड़ा सवाल ये कि मौसम के साथ यूं छेड़छाड़ करना हमारे लिए कितना खतरा पैदा कर सकता है, और जानेंगे क्या भारत में आज से पहले इसका इस्तेमाल किया गया है या नहीं। ये वीडियो यूपीएससी मेंस जीएस पेपर 3 के एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको इससे रिलेटेड एक मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। और ऐसे तमाम लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं या वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी आप वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। देखिए, आर्टिफिशियल रेन उस प्रोसेस को कहा जाता है जब केमिकल्स की हेल्प से बादलों को आर्टिफिशियल तरीके से अपने अनुकूल बनाकर मनचाहे एरिया में अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक बारिश करवाई जाती है। वैसे तो 1891 में लोगों ने इसके बारे में सोचना शुरू किया जब लुइस गैथमन ने बादलों से बारिश करवाने के लिए लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करने का सजेशन दिया था। लेकिन एक्चुअल में आर्टिफिशियल रेन का इन्वेंशन 13 सितंबर 1946 को अमेरिकन केमिस्ट एंड मेट्रोलॉजिस्ट विंसेंट जोसेफ शेफर ने किया था। ये बैथर्स्ट के जनरल इलेक्ट्रिक लैब में रिसर्च कर रहे थे। उस दौरान इन्होंने क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा नेचुरल क्लाउड्स को बदलने का प्रयास किया था। 1947 से 1960 के बीच इस मेथड का ऑस्ट्रेलिया के कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने टेस्ट किया। तब से लेकर आज तक कई देशों द्वारा समय समय पर इस पर नए रिसर्च और टेस्ट किए जा रहे हैं। दोस्तों, आर्टिफिशियल रेन को समझने के लिए हमें सबसे पहले बारिश के प्रोसेस को समझना होगा। देखिए, सी, ओशंस और रिवर्स का वाटर हीट की वजह से भाप बनकर ऊपर उठता है और बादल का फॉर्म ले लेता है। उसके बाद एटमॉस्फेयर में ऊपर जाने पर टेम्परेचर की कमी से बादल ठंडे होकर बूंदों के रूप में कंडेंस हो जाते हैं। एक बार जब ये बादल डेंस और सैचुरेटेड हो जाते हैं तो वे बारिश के रूप में जमीन पर गिरते हैं। आर्टिफिशियल रेन के लिए एटमॉस्फेयर में कुछ केमिकल्स की सहायता से ऐसे इन्वायरमेंट को बनाया जाता है जिससे बारिश होती है और इसी प्रोसेस को क्लाउड सीडिंग कहा जाता है। दोस्तों, आर्टिफिशियल रेन टेक्नोलॉजी को 3 आसान स्टेजेस में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट स्टेप में किसी एरिया में बह रही एयर को ऊपर की ओर भेजने के लिए केमिकल्स का यूज किया जाता है जिससे वो रेन क्लाउड्स फॉर्म कर सके। इसके लिए कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम ऑक्साइड, साल्ट, अमोनियम नाइट्रेट व यूरिया के कंपाउंड्स का यूज किया जाता है। सेकेंड स्टेप में क्लाउड की डेंसिटी को इंक्रीज किया जाता है। इसके लिए अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम क्लोराइड, यूरिया, साल्ट और ड्राई आइस का यूज होता है। और लास्ट स्टेज में सिल्वर आयोडाइड और ड्राई आइस जैसे कूलिंग केमिकल्स को प्लेन, बलून या फिर मिसाइल की हेल्प से बादलों के ऊपर डाला जाता है। इससे क्लाउड्स में मौजूद वाटर पार्टिकल्स डिसअपीयर होने लगते हैं और बारिश के बूंदों के रूप में ग्राउंड पर गिरने लगते हैं। दोस्तों, क्लाउड सीडिंग आवश्यकता और उपलब्धता के बेसिस पर कई मेथड से किया जाता है, जिसमें से सबसे पॉपुलर मेथड है ड्रोन क्लाउड सीडिंग। इसमें बैटरी से ऑपरेट होने वाले ड्रोन के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर बादलों को चार्ज कर बारिश कराई जाती है। इस पूरे प्रोसेस में 30 मिनट्स का टाइम लगता है। इसी में दूसरा तरीका है एयरक्राफ्ट क्लाउड सीडिंग। इसमें प्लेन के द्वारा बारिश कराई जाती है। इसमें अधिकतर डॉपलर रडार के द्वारा पहले ही मौजूद बादलों की खोज कर ली जाती है, जिससे क्लाउड सीडिंग के पहले 2 स्टेजेस की जरूरत नहीं पड़ती। सीधे प्लेन में सिल्वर आयोडाइड के 2 जनरेटर रखकर प्लेन को हवा के अपोजिट डायरेक्शन में ले जाकर बादलों के ऊपर छोड़ दिया जाता है। इस तरह ऑर्गेनाइज्ड होकर बारिश का पानी डेजिग्नेटेड प्लेस पर गिरने लगता है। दोस्तों, आखिरी और अंतिम तरीका है मिसाइल क्लाउड सीडिंग। मिसाइल से क्लाउड सीडिंग का तरीका भी लगभग वैसा ही है जैसा कि प्लेन से। मिसाइल से क्लाउड सीडिंग करने पर सक्सेस रेट 80% ज्यादा होती है। इसके अलावा ये प्लेन के कंपैरिजन में सस्ता भी पड़ता है।
इसके खर्चे की बात हो रही तो यहाँ पर आपको बता दें कि IIT कानपुर के मुताबिक 300 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कवर करने में 13 से 14 करोड़ रुपए का खर्चा लगेगा। लेकिन आर्टिफिशियल रेन के लिए सब कुछ इंसानों के हाथ में नहीं है। इसके लिए कम से कम 40% बादल और प्रॉपर मॉइस्चराइजर होना चाहिए, नहीं तो ये फेक रेन कराई ही नहीं जा सकती। वैसे क्लाउड सीडिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है जिसका यूज मौसम के मिजाज को प्रभावित करने और बारिश को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। दोस्तों, ये तो बात हुई आर्टिफिशियल रेन, उसकी प्रोसेस और मेथड के बारे में। लेकिन भारत और दुनिया में इसका इतिहास क्या है, आइए अब इसको भी जान लेते हैं। दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। दोस्तों, जीएस फाउंडेशन के लिए हमारे P2I कोर्सेज के 3 नए बैचेस यानी कि इंग्लिश बैच 18 नवंबर, इंग्लिश बैच 24 नवंबर और हिंदी में IAS की तैयारी करना चाहते हैं तो आप 23 नवंबर से शुरू हो रहे हमारे हिंदी बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, 70,000 तक के प्राइस वाले कोर्सेज आपको सिर्फ 24,999 में ही मिल रहे हैं। बस आपको याद रखना है कि कोर्स को परचेज करते वक्त आपको AN लाइव कूपन कोड का इस्तेमाल करना है, तभी आप मैक्सिमम डिस्काउंट को अवेल कर पाएंगे। दोस्तों, आर्टिफिशियल रेन भारत के लिए कोई नई बात नहीं है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी के मुताबिक भारत में क्लाउड सीडिंग का पहला इस्तेमाल 1951 में हुआ था। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पहले डायरेक्टर जनरल SK बनर्जी जाने माने क्लाउड साइंटिस्ट थे। उस दौरान उन्होंने वेस्टर्न घाट में कई जगहों पर इस तरह की बारिश कराई। उन्हीं की लीडरशिप में भारत में इसके प्रयोग शुरू हुए थे। देखा जाए तो उन्होंने तब हाइड्रोजन गैस से भरे बलून्स में साल्ट और सिल्वर आयोडाइड को बादलों के ऊपर भेजकर आर्टिफिशियल रेन कराई थी। भारत में क्लाउड सीडिंग का प्रयोग सूखे से निपटने और डैम का वाटर लेवल बढ़ाने में किया जाता रहा है। साथ ही 1951 में पुणे के रेन एंड क्लाउड इंस्टीट्यूट ने उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के कई इलाकों में ऐसी आर्टिफिशियल रेन कराई है। वहीं 1983, 84, 87, 93 और 94 में सूखे से निपटने के लिए तमिलनाडु में आर्टिफिशियल रेन कराई गई थी। इसके अलावा 2003-04 में कर्नाटका में आर्टिफिशियल रेन कराई गई। ईयर 2008 में आंध्र प्रदेश के 12 जिलों में इस तरह की बारिश कराने की प्लानिंग थी। ईयर 2018 में दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ने पर आर्टिफिशियल रेन करवाने की तैयारी की गई थी। IIT कानपुर के साइंटिस्ट ने एयर पोल्यूशन की क्रिटिकल सिचुएशन से निपटने के लिए आर्टिफिशियल रेन की तैयारी भी कर ली थी, लेकिन मौसम सही न होने की वजह से आर्टिफिशियल रेन नहीं कराई जा सकी। वैसे पिछले साल तक IMD के पास सीडिंग की लगभग 30 सफल घटनाओं का रिकॉर्ड है। यानी कहने का मतलब यह है कि भारत आर्टिफिशियल रेन के क्षेत्र में काफी आगे रहा है। वैसे पॉल्यूशन से निपटने के लिए किसी बड़े भूभाग में इसका प्रयोग नहीं हुआ है। साथ ही पिछले साल IIT प्रोफेसर्स ने बताया था कि मानसून से पहले और उसके दौरान आर्टिफिशियल रेन कराना आसान होता है, लेकिन विंटर के टाइम में ये आसान नहीं होता क्योंकि इस दौरान बादलों में नमी की मात्रा ज्यादा नहीं होती। हालांकि भारत में कई दशकों से आर्टिफिशियल रेन सफलता के साथ कराई जाती रही है। इसे लेकर IIT से एसोसिएटेड द रेन एंड क्लाउड फिजिक्स रिसर्च का काफी योगदान रहा है। वहीं अगर भारत के अलावा बाकी दुनिया में इसके इस्तेमाल की बात करें तो हम पाएंगे कि आर्टिफिशियल रेन का ये प्रोसेस बीते 50 से 60 सालों से उपयोग में लाया जा रहा है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 56 कंट्रीज क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल कर रही हैं। इसमें UAE का उदाहरण सबसे ताजा है। UAE ने 2022 में सूखे से निजात पाने के लिए क्लाउड सीडिंग के जरिए बारिश कराई थी। देखा जाए तो वो बारिश इतनी जोरदार बारिश थी कि वहां बाढ़ की स्थिति बन गई। इससे पहले 2008 में बीजिंग ओलंपिक के दौरान चीन ने इस मेथड का यूज 21 मिसाइल्स के जरिए किया था। जानकारों का कहना है कि चाइना की प्लानिंग ईयर 2025 तक देश के 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर इलाके को आर्टिफिशियल रेन के तहत कवर करने की है। चीन के अलावा टोक्यो ओलंपिक्स और फिर पैरा ओलंपिक्स के दौरान जापान ने भी आर्टिफिशियल रेन जनरेटर का भरपूर इस्तेमाल किया था। आपको बता दें कि थाईलैंड सरकार की योजना 2037 तक इसके जरिए सूखाग्रस्त इलाकों को हरा भरा बनाने की है। आज की तारीख में इस तरीके का इस्तेमाल सूखाग्रस्त इलाकों में बारिश लाने के लिए किया जाता है। चीन के अलावा अमेरिका भी क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल करता रहा है। 60 और 70 के दशक में अमेरिका में कई बार आर्टिफिशियल रेन कराई गई है। अभी हाल फिलहाल में सूखे की चपेट में आए उसके 2 वेस्टर्न स्टेट्स यानी कि आइडाहो और व्योमिंग में क्लाउड सीडिंग की गई थी। साथ ही रशिया भी किसी बड़े प्रोग्राम से पहले क्लाउड सीडिंग कराने के लिए जाना जाता है ताकि पब्लिक गैदरिंग्स के रंग में बारिश से भंग न पड़ जाए। 2016 में मई दिवस की छुट्टी को रेन फ्री रखने के लिए रशिया ने क्लाउड सीडिंग पर 8 करोड़ 60 लाख रूबल यानी कि लगभग $14 लाख खर्च कर डाले थे और उस दिन समारोह के वक्त मॉस्को में मौसम खिला हुआ था। दोस्तों, थोड़ा और पीछे मुड़कर देखें तो अमेरिका ने वियतनाम वॉर के टाइम में भी मानसून के पीरियड को एक्सटेंड करने के लिए क्लाउड सीडिंग को वेपन की तरह इस्तेमाल किया था। इस दौरान अमेरिकन आर्मी ने वियतनामीज आर्मी की सप्लाई चेन को ब्लॉक कर दिया था और ज्यादा बारिश कराकर जमीन को दलदली बनाकर आवाजाही को भी ठप कर दिया था। वहीं अप्रैल 1986 में सोवियत एयरफोर्स के पायलट्स ने चेरनोबिल के आसमान से निकलते बादलों की सीडिंग की थी। दरअसल वहां एटॉमिक पावर प्लांट में एक्सप्लोजन हो गया था और बादलों को रशिया की कैपिटल मॉस्को की ओर उड़ने से रोका जाना
था। शासन ने उस अभियान को कामयाब बताया था और रेडियो एक्टिव बादल रशियन सिटी का रुख नहीं कर सके, बल्कि उनमें भरा एटॉमिक वेस्ट बेलारूस के रूरल एरियाज और वहां रहने वाले सैकड़ों हजारों लोगों पर जा गिरा। दोस्तों, हमने आर्टिफिशियल रेन के इतिहास के बारे में तो जान लिया, आइए अब जानते हैं इसके फायदों के बारे में। दोस्तों, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ के चलते अनएक्सपेक्टेड रूप से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। मौसम संबंधी अचानक हो रहे बदलाव हमें जगह जगह देखने को मिल रहे हैं। विंटर, समर और रेन यानी कि सबका साइकिल बदल रहा है। साथ ही इनडिस्क्रिमिनेट फिजिकल डेवलपमेंट के चक्कर में इंसान नेचुरल एनवायरनमेंट को इग्नोर कर रहा है, जिसका रिजल्ट हमें ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लेशन, साइक्लोन और स्टॉर्म जैसी घटनाओं के रूप में देखने को मिल रहा है। ऐसे में एग्रीकल्चर वाले इलाकों में पानी की कमी की समस्या सामने आ रही है, तो वहीं मेट्रोपॉलिटन एरियाज में फ्लड की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जितने बड़े पैमाने पर जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रहा है, जिसका अंदाजा शायद हम और आप नहीं लगा पा रहे हैं। साथ ही पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से इंसानों के रहने खाने जैसी आवश्यकताओं के चलते बड़े पैमाने पर नेचुरल इकोसिस्टम में इंटरफेरेंस किया जा रहा है। दोस्तों, बढ़ते इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से पोल्यूशन के स्तर में साल दर साल बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में फसल को सूखे से बचाने के लिए, गर्मी से राहत पाने के लिए, सूखाग्रस्त इलाकों में पानी की कमी को दूर करने और एयर पोल्यूशन के लेवल को टेम्परेरी फॉर्म में कम करने के लिए आर्टिफिशियल रेन का यूज किया जा सकता है। दोस्तों, आर्टिफिशियल रेन टेक्नोलॉजी मिनिमम या फिर जीरो रेनफॉल एरियाज को लाइफलाइन दे सकती है। एग्रीकल्चर में इरिगेशन के लिए नेचुरल वाटर रिसोर्स को सक्षम करके ये मेथड्स टेम्परेचर कम करने में भी योगदान देती हैं। विशेष रूप से गल्फ कंट्रीज ने 2010 में सफल क्लाउड सीडिंग प्रोजेक्ट्स, जो कि अबू धाबी और दुबई जैसे रेगिस्तानी इलाकों में पानी की कमी और सूखे के लिए संभावित समाधान पेश करती है। डेजर्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल दुनिया भर में विंटर स्नोफॉल को इंक्रीज और माउंटेन स्नोपैक को इंक्रीज करने के लिए किया जा सकता है, जो सराउंडिंग एरियाज के कम्युनिटीज के लिए अवेलेबल नेचुरल वाटर सप्लाई को सप्लीमेंट करता है। साथ ही कभी कभी मौजूदा मौसम की सिचुएशन को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ प्योर एंड अप्लाइड बायोसाइंसेस में पब्लिश्ड एक पेपर के मुताबिक ये सिर्फ बारिश ही नहीं करता, बल्कि वाटर वेपर को भी कंट्रोल करता है, जो डिवास्टेटिंग हेल स्टॉर्म और स्टॉर्म से होने वाले नुकसान को रोकता है। इसके अलावा ये जंगल की आग को बुझाने में मदद कर सकता है। दोस्तों, आर्टिफिशियल रेन देश के आर्थिक विकास में अपना योगदान देता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वाटर एग्रीकल्चर के लिए एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स है और आर्टिफिशियल रेन उन रिसोर्सेज के लिए वरदान साबित हो सकता है जो नेचुरल रेनफॉल पर डिपेंडेंट हैं। आर्टिफिशियल रेन की हेल्प से इन एरिया में पैदावार में वृद्धि की जा सकती है। देखा जाए तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी में ग्रोथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में योगदान देती है, लोकल पॉपुलेशन के लिए एनफ फूड प्रोवाइड करती है और भारत जैसी एग्रीकल्चर रिच कंट्री में नेचुरल रिसोर्स पर डिपेंडेंसी को भी कम करती है। लेकिन दोस्तों, हम इसके एडवांटेजेस को देखने के चक्कर में इसके डिसएडवांटेजेस को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ऐसे में ये जानते हैं इससे होने वाले डिसएडवांटेजेस के बारे में। दोस्तों, साइंस के दूसरे इन्वेंशंस की तरह इसके फायदे और नुकसान दोनों हैं। हालांकि आर्टिफिशियल रूप से बारिश कराना रिसर्च के लिए सक्सेसफुल रहा है, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स बहुत बुरे हो सकते हैं। भले ही इससे कुछ जगहों पर मदद मिल सकती है, लेकिन वेदर चेंजिंग से पूरी दुनिया के लिए समस्याएं पैदा हो सकती हैं। नेचर को पूरी तरह से समझना कठिन है और ना ही हम इसे पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। भले हम कुछ ही तरीकों से बारिश करा सके, लेकिन इसके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। देखा जाए तो आर्टिफिशियल रेन एनवायरनमेंट में ह्यूमन इंटरफेरेंस को शो करता है, जिसकी वजह से क्लाइमेट पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसमें यूज किए जा रहे केमिकल्स जैसे कि सिल्वर आयोडाइड का अधिक मात्रा में यूज करने से ओशंस की एसिडिटी बढ़ने का खतरा होता है, जिससे ओशन इकोसिस्टम डिसबैलेंस हो सकता है। साथ ही क्लाउड सीडिंग के प्रोसेस में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होता है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है और साथ ही ओजोन डिप्लेशन का एक बड़ा कारण है। इन सब के अलावा सिल्वर आयोडाइड जैसे केमिकल फ्लोरा एंड फौना के साथ ही साथ सॉइल को भी नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए बड़े लेवल पर और कंटिन्यूअस इनका यूज नहीं किया जा सकता। इसके अलावा आर्टिफिशियल रेन की प्रोसेस भी काफी एक्सपेंसिव है, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज के लिए तो प्रॉफिटेबल हो सकती है, लेकिन डेवलपिंग और बैकवर्ड कंट्रीज के लिए टेक्निक उतनी यूजफुल नहीं है। आपको बता दें कि अबू धाबी में क्लाउड सीडिंग में लगभग $11 मिलियन का खर्चा लगा था। दोस्तों, हम अभी पूरी तरीके से नहीं जानते कि इस तरीके से बारिश कराना अच्छा है या नहीं। इसमें कुछ चीजें अच्छी दिखाई देती हैं तो कुछ बुरी, इसलिए हमें अभी और रिसर्च करने की जरूरत है। इस प्रोसेस में भले ही मानव की मॉडर्निटी दिखती हो, लेकिन अभी भी हम इसके बारे में सीख रहे हैं और ये क्या कर सकता है, इसकी कुछ बाउंड्रीज हैं। दोस्तों, आर्टिफिशियल रेन या क्लाउड सीडिंग के माध्यम से बारिश को प्रभावित करने का ये प्रोसेस
वेदर मॉडिफिकेशन के सेक्टर में एक मनोरम और आशाजनक टेक्निक है। इसके पीछे के साइंस को समझने और इसके एप्लीकेशंस की खोज करने से हमें ये जानकारी मिलती है कि मनुष्य पानी की कमी को कम करने और सूखे के प्रभावों को कम करने के लिए नेचर के पावर को कैसे यूज कर सकता है। साथ ही क्लाउड सीडिंग अपनी लिमिटेशंस और एनवायरमेंटल कंसिडरेशन से भी रहित नहीं है। ये नेचुरल वर्ल्ड में इंटरफेरेंस करने की हमारी कैपेसिटी की एक झलक पेश करता है। जैसे जैसे रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, वाटर रिसोर्सेज के सस्टेनेबल मैनेजमेंट और ज्यादा बैलेंस्ड क्लाइमेट बनाने के हमारे प्रयासों में आर्टिफिशियल रेन एक इम्पॉर्टेंट टूल बन सकती है। दोस्तों, दिल्ली के पॉल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो आर्टिफिशियल रेन कराकर अभी तो हम बच जाएंगे, लेकिन ये पॉल्यूशन से रिलीफ दिलाने का कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। हमें उन चीजों को रोकना होगा जिससे पॉल्यूशन का लेवल बढ़ता है, जैसे पराली जलाना, वाहनों से निकलने वाला धुआं और अपनी रोजमर्रा की आदतें। वरना एक स्थिति ऐसी भी आ सकती है कि बारिश हो ही ना या फिर बेहिसाब हो। दोस्तों, आपकी इस पर राय क्या है? हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।